नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर महामहिम राष्ट्रपति का आना बेहद सुखद है। कहा कि हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि शताब्दी समारोह में भी मैं भी शामिल रहूंगा। खुशी की बात है कि राष्ट्रपति जी ने समय दिया है और बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ एक से एक महापुरुष जो हैं वो जन्म लिए हैं और हमें खुशी है कि जब 100 साल पूरे हो रहे तो हम भी विधानसभा के अंग हैं। तो अब इस मौके पर सभी लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि 100 साल पूरा हो रहा है। 100 साल पूरा हो रहा है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी आप विधानसभा जाया करते थे। आप राजनीति में जब प्रवेश किए उस समय, उसके पहले भी आप विधानसभा जाके विधानसभा के सेशन को देखते थे। वो सब काल कैसा रहा? नहीं, काफी अच्छा काल था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बचपन में जाना, मुख्यमंत्री थी तो हम लोग एक आध बार बिहार विधानसभा गए, देखा है हमने कार्रवाई की क्या होता है। और पिताजी जब रेल मंत्री थे तो बजट जब पेश किया करते थे तो पार्लियामेंट में हम लोग गया करते थे बजट वाले देखने, तो काफी खुशी मिलती थी। और लोकतंत्र का मंदिर है बिहार का विधानसभा, या कहीं भी पार्लियामेंट हो या विधानसभाएं होती हैं, ये तो लोकतंत्र के मंदिर है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग इसका अंग हैं, भाग्य हैं। और यही बिहार विधानसभा है जहां सारे बिहार के भविष्य को लेकर के, वर्तमान को लेकर के सारे फैसले जो हैं लिए जाते हैं बिहार के बेहतरी के लिए, लोगों आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए। और ये मंदिर में हमको तो पहली बार मौका मिला, तो पहली बार विधायक बने, नागपुर की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। तो उसके बाद जो है आप जानते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में पहली बार बिहार विधानसभा में हम प्रवेश किए। और ठीक 18 महीने बाद जो है हम बिहार के यंगेस्ट ऑपोजिशन लीडर भी बने, यंगेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो हमारे तो खट्टे मीठे और हर तरह के एक्सपीरियंस जो है, आप कह सकते हैं कि छोटे से कार्यकाल में सारा एक्सपीरियंस मिल गया। लेकिन 2010 से और 15 का जो दौर था, जब विधानसभा चलता था तो आप जाते थे, कार्रवाई को देखते थे, 2-4 दिनों तक आप बैठते थे, लॉबी में बैठते थे बगल में और सारी चीजों। तो उस समय का अनुभव क्या रहा? पहली बार हम तो बताया, अभी तो सीखने को काफी कुछ मिला। और सीखने को ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि आपके कंधे पर जो है बड़ी जिम्मेदारी है और उसको जो है ईमानदारी से निष्पक्ष रूप में आपको निभाना है। और लोगों के जो सवाल आते थे उसके जवाब हम लोग पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा हो सके वो दिया करते थे, पॉसिबल हो लोगों का काम पूरा हो। विपक्ष के नेता जब बने तो सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे सत्ता पक्ष के विधायक हैं, अभी भी आप में वो रुचि रखते हैं और अभी भी बातचीत हो जाती है लॉबी में। देखिए, हम लोग तो सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई किसी क्षेत्र से चुनकर के आया हो, किसी पार्टी से चुनकर के आया हो, सबका एक ही मकसद है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार हमारा राज्य आगे कैसे बढ़े। कोई लाठी डंडा लेकर के हम लोग तो बैठे नहीं है। हम लोग तो विपक्ष हो या सरकार हो, सभी लोग जो है सरकार का ही अंग माना जाता है विपक्ष। और आसन हो, हर कोई जो चाहता है कि सेशन चले, लोगों की भलाई हो, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाए और समस्याओं का निदान ज्यादा से ज्यादा हो। तो लोग तो बात एक दूसरे से लोग करते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब डिप्टी सीएम थे तो कई सवाल आते थे, उसका जवाब भी आप देते थे, लेकिन अब विपक्ष में है तो क्या सत्ता पक्ष सवाल सत्ता पक्ष से होता है तो दे पाता है? अभी तो सरकार में जो लोग सत्ता में बैठे हैं कई सालों से, कोई काम ही नहीं किया तो जवाब तो दे नहीं पाएंगे कि जो काम हुआ ही नहीं उसका जवाब क्या देंगे। तो खैर ये अलग बात है। अभी 100 साल पूरा हो रहा है, सब लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और बिहार को लेकर के लोग जो हैं बिहार विधानसभा में मंथन करते हैं, और मंथन जब होता है तो सबसे ज्यादा
विधायकों को लगता है कि उनको पावर है, शक्ति है, तो जब बिहार विधानसभा सेशन जब चलता है तब देखते हैं कि अधिकारी जो है थोड़ा हड़कते हैं, विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं। लेकिन आजकल के मौके पर, आजकल के सरकार में जनता जो जनप्रतिनिधि है, जनता जिनको चुन करके भेजती है, अपना आवाज बना करके सदन में भेजती है, अफसरशाही बहुत लागू है, जनप्रतिनिधियों की कोई सुनता नहीं। ये एक दुख का विषय है और ये किस वजह से है, क्यों हो रहा है, सब लोग जान रहे हैं। इस विषय को ज्यादा हमको नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं से जनप्रतिनिधियों को जो पावर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एक सवाल और, तो ये विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा के कर्मचारी हो या पत्रकार हो, इनसे आपका लगाव काफी रहा, आप कर्मचारियों से भी मिलते हैं, समय मिलता है, पत्रकारों को भी बीच में बैठते हैं। नहीं, कैंटीन बहुत अच्छा चलता है। कैंटीन में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और पत्रकार की भी ड्यूटी 24 घंटा लगी रहती है जब तक सेशन चलता है। तो वहाँ जाने पर सब लोगों से इंटरेक्शन होता है और अच्छी बात है, सब लोगों से इंटरेक्शन होनी चाहिए। तारापुर जा रहे हैं, तारापुर अब जा रहे हैं तो बाई इलेक्शन को लेकर। और अब बात करेंगे गया जिले की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह डेंगू बुखार से पीड़ित होने के कारण दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए विश्व प्रसिद्ध गया के विष्णुपद मंदिर में स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना कर उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। विष्णुपद मंदिर में, गया विष्णुपद मंदिर में कांग्रेस जनों द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने के लिए पूजा अर्चना की गई, जो पिछले हफ्ते से एम्स में दिल्ली में भर्ती हैं, डेंगू से पीड़ित हैं। उनके कार्यकाल में देश बहुत आगे विकास किया था, अभी उनको देश की ज़रूरत है। उनके समय में आर्थिक स्थिति देश का जीडीपी का बहुत अच्छा था, पेट्रोल डीजल सारे महंगाई पर नियंत्रण था। वैसे ही प्रधानमंत्री की अभी ज़रूरत है। ईश्वर से हम लोगों ने कामना किया है कि वह जल्दी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। मोतिहारी में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे 28B पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनकट के पास की है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वैन के चालक ने संतुलन खो दिया और बीच सड़क पर ही 2 मोटरसाइकिल सवार और 1 साइकिल सवार को रौंद डाला, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। अरवल जिले के जलपुरा गांव में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी चलने का मामला सामने आया, जहां जिले के बदासी पंचायत के जलपुरा गांव में भूमि विवाद को लेकर पिता ने अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि जमीन को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा था। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के भल्लू में विसर्जन के दौरान ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम पूजा समिति द्वारा कराया जा रहा था। इस दौरान नशे में धुत पूजा कमेटी के सदस्य के द्वारा एक युवक की मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़कर जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे कि युवक की मौत हो गई और हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को खबर करने के बाद भी कहलगांव पुलिस 4 घंटे लेट पहुंची। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। अब देखिए, आप किसी तरह की घटना होती है तो घटना ग्रामीण घटना होने के बाद ही खबर किए हो। घटना होती तो आप जान रहे मेला का समय है, भसावन चल रहा है, सारा शासन सब तरह से व्यस्त है लोग, और उस हिसाब से लोग अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं घटनास्थल पर, और पूरा जो जरूरी अनुसंधान है, जरूरी कार्रवाई उसमें हो रहा है, और आप ग्रामीण इत्मीनान रहे, न्याय मिलेगा। सर, यहाँ पे तो शराब बिहार में बंद है, फिर भी यहाँ पे शराब देखा जा रहा है। शराब पी के सर पूरा रात प्रोग्राम होता है ऑर्केस्ट्रा का, और प्रशासन आप लोग क्या करते हैं सर?
भाई प्रशासन हाँ? मौजूद थी हाँ? मौजूद थी विसर्जन करवा के आखिर सर प्रशासन जब अगर मौजूद रहेगी तो यहाँ पे शराब पी के प्रोग्राम होगा, कार्रवाई होगा, हाँ? कार्रवाई होगा। आखिर कब तक सर कार्रवाई हो जाएगा सर? हाँ? मामला ये लोग का यहाँ का नियम है कि इस 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन को लाया, खिला पिला दिया, मांस और दारू प्रशासन को भेज दिया। 11 बजे रात में ये लोग छोकरी नाच करता है और वो मार करता है। कितना वर्ष से ये प्रोग्राम हो रहा है? ये करीबन ये रखिए कि 8 साल से हो रहा है, 8-10 साल से। 8-10 साल से जी। और हर साल इसी तरह होता है? हाँ, 3-4 साल से इसका यही गति है। बाबू साहब का गाँव है, यही 11 बजे कहेगा कि नहीं, कुछ प्रशासन का भी नहीं मानेगा कि हम लोग कराते हैं शान से, और यही मार साल में होता है। ये 3 साल बिहार में तो दारू बंद है। बिहार में दारू बंद है, झारखंड के बॉर्डर पे पड़ता है, तब ना ये लोग शान से खाता है और पीता है। तो झारखंड के बॉर्डर पे रह करके ये पूरा दारू का खजाने है ये लोग के पास, खजाने है। तब ये दोनों राजा ने मारा है, दोनों राजा मिल करके और समूचा उसका कमेटी का आदमी ने मिलकर मारा है। कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र के धरन पंचायत में मुख्य सड़क मार्ग पर माल वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर जमकर प्रदर्शन किया। कैसे कैसे घटना हुआ जी? शाम के टाइम में मेरे पापा काम करके आए थे और मेरा मम्मी और हम, मेरा पापा किनारे में रोड के साइड में खड़े थे। उधर से ऑटो आया, बस मेरा पापा को इस तरह से उड़ाया, बस इधर से पकड़ा, बस वहाँ पे उसका दरवाजा की तरफ पटक दिया। उसके बाद हमको मम्मी बोला ऑटो वाले को पकड़ो। हम ऑटो वाले को पकड़ने के लिए बहुत दूर तक गए लेकिन नहीं पकड़ पाए। उसका नंबर हम नोट कर लिए हैं। कैसे मर ली है? बोला गाड़ी से गाड़ी में घुसा तो मत कचा के मत हम के मायो हमरा सामने मत कचा। यहाँ कहाँ है? क्या हुआ? देखने के लिए आया था। क्या हुआ है? वही एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ। नवादा के रजौली प्रखंड क्षेत्र के धामोचक गांव की एक 14 वर्षीय बच्ची की अंधविश्वास के कारण मौत हो गई। बताया गया कि 14 वर्षीय बेटी रानी कुमारी बीते दिन 3 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। बच्ची के ऊपर भूत प्रेत के साया को लेकर संदेह हुआ और बीमार बच्ची को लेकर माता पिता झाड़ फूक के लिए इधर उधर भटकते रहे। जब बच्ची की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे उसको अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे। तब तक बच्ची की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रताप। घर? क्या हुआ आपकी बच्ची को? अरे कुछ नहीं, 2-3 दिन से खा नहीं रही थी। अच्छा। तो भूत मूंगा चक्कर में सब पढ़ के ऐसा हो गया। कब लाए अस्पताल इसको? हो गया 1.5 घंटा। क्या नाम है इसका? रानी कुमारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।